याद रखो लूत की पत्नी को, याद रखो, याद रखो लूत की पत्नी को, याद रखो। पीछे मत देखो, क्या लक्ष्य आगे नहीं है। चलो यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़ते हैं। जैसे नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे, पौधे लगा रहे थे और बना रहे थे। जैसे आसमां में बिजली चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। पलक झपकते ही लूत की पत्नी को याद रखो। परमेश्वर का राज्य आ रहा है, लेकिन ये कब आएगा। परमेश्वर का राज्य दिखने वाले संकेतों के साथ नहीं आता। लोग कहेंगे ये रहा या वो रहा, और दुनिया इसे कई तरीकों से बताएगी। लेकिन यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। याद रखो, याद रखो लूमी पत्नी को, याद रखो, याद रखो, याद रखो, लूत की पत्नी को, याद रखो। जो कोई अपनी जान बचाना चाहेगा, वो उसे खो देगा, और जो कोई अपनी जान खो देगा, वो उसे बचा लेगा। यीशु ने कहा, जहाँ लाश होगी वहाँ बाज इकट्ठा होंगे। समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य आ गया है। न्याय आने से पहले सावधान और जागे रहो। प्रभु महिमा और शान के साथ आएगा। हो, याद रखो, याद रखो लूत की पत्नी को, याद रखो। यूहन्ना तक कानून और पैगंबरों की घोषणा की गई थी। उस समय से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया गया है, और सभी से पक्के इरादे के साथ उसमें प्रवेश करने का आग्रह किया जाता है। मसीही में विश्वास, जो क्रूस पर मरे और फिर जी उठे, साथ में आध्यात्मिक उत्साह, पक्का इरादा, कोशिश, समर्पण और परमेश्वर की कृपा और सुसमाचार में भागीदारी। परमेश्वर के राज्य के लिए कदम है। याद रखो, याद रखो लूत की पत्नी को, याद रखो। मसीह के शानदार रूप से प्रकट होने की रात, दो लोग एक बिस्तर पर होंगे, एक ले जाया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो एक साथ पिस रहे होंगे, एक ले जाया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो लूत की पत्नी को, याद रखो। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो लूत की पत्नी को, याद रखो। पीछे मत देखो, क्या लक्ष्य आगे नहीं है। चलो यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य की ओर दौड़े। याद रखो, याद रखो, लूत की पत्नी को, याद रखो, याद रखो, लूत की पत्नी को, याद रखो।